पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर इस्तांबुल में जारी। दहशतगर्द अनासर की पाकिस्तान के खिलाफ नक्लो हरकत रोकने के लिए निगरानी पर बातचीत। ठोस और काबिल तस्दीक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म पर गौर। मौजूदा कवानीन और आलमी वादों पर अमल दरामद यकीनी बनाने और कौमी खुद मुख्तारी का एहतराम करने का मुतालिबा एजेंडे में शामिल। तजारत में हाइल रुकावटों का खात्मा एजेंडे का हिस्सा है। महाजिरीन की वापसी को यकीनी बनाएं, जबकि दूसरी तरफ दो तरफा मसाइल को अंदरूनी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल न करने की यकीन दहानी भी शामिल है। मुज़ाकरात में तवील मुद्दती सियासी माहिदे पर भी गौर किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि 2-3 दिन में पाकिस्तान में अफगान सरजमीन से कोई बड़ा दहशतगर्द हमला नहीं हुआ। ये रुझान इस्तांबुल और बाद इस्तांबुल मुज़ाकरात में जारी रहना चाहिए। अफगान ट्रांजिट ट्रेड सिक्योरिटी सूरत हाल के जायजे तक बंद। पाकिस्तानियों की जाने किसी भी तजारती सामान से ज्यादा कीमती नहीं। पाकिस्तान का सरहदी आमदोरफ्त की बंदिश पर डोट ऑफ मौक़िफ़। चमन, खैबर जनूबी और शुमाली वज़ीरिस्तान और कुरम से रास्ते बंद। बाबे दोस्ती, तुरखम, खुरजलाची, अंगूर अड्डा और गुलाम खान सरहद पर मालबरदार गाड़ियों की कतारें। कस्टम हुकाम के मुताबिक बाबे दोस्ती के गेट नंबर 4 से सिर्फ अफगान शहरियों को ले जाने वाली गाड़ियों को इजाज़त दी गई। 1200 खाली कंटेनर्स पाकिस्तान में वापस आए। मुतासरा तजारती राहदारियों और दीगर मकामात से मलबा ताहाल नहीं हटाया गया। पाकिस्तानी हुकाम का कहना है कि दरियाए कुन्नड़ से मुताल्लिक़ आलमी क़वानीन की पासदारी करेंगे। दोहा मुज़ाकरात में एक दस्तावेज़ पर इत्तेफाक कराए और दस्तखत हुए। अफगान तालिबान हुकूमत अगर उसको मुआहिदा कहती है या नहीं कहती, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी फिर सर उठा रही है। सिक्योरिटी इदारे हर रोज़ अमन के लिए जानों की कुर्बानियाँ दे रहे हैं। 2018 में दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा कर दिया था। क्या वजूहात हैं कि फिर बेअमनी पैदा हुई? बलोच रहनुमाओं ने रज़ाकाराना तौर पर पाकिस्तान के साथ इलाक़ा का तारीखी फैसला किया। गुज़िश्ता दहाइयों में बलोचिस्तान को नज़रअंदाज करना खुद एहतसाबी का लम्हा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलोचिस्तान वर्कशॉप से खिताब। कहा, बलोचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की मजमूई खुशहाली से जुड़ी है। सूबे की जोग्राफियाई साख्त तरक्की की सफ़र में चैलेंज बन गई है। दूर दराज आबादियों तक बिजली और सड़कों की फराहमी बड़ा मसला है। मजबूत सड़कों के बगैर तालीम और सनत को तरक्की मुमकिन नहीं है। सूबों के दरमियान इत्तफाक राय पाकिस्तान की मजबूती की बुनियाद है। वादा करना होगा कि हम सब मिलकर मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान बराह रास्त परवाज़ों का आगाज़। पहली परवाज़ इस्लामाबाद एयरपोर्ट से मैनचेस्टर के लिए रवाना। शाम 5 बजे पहुंचेगी। मैनचेस्टर से परवाज़ शाम 7 बजे रवाना होगी। सुबह 7 बजे इस्लामाबाद आएगी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद। वज़ीर बराए हवाबाजी ख्वाजा आसिफ और बरतानवी हाई कमिश्नर ने फ़्लाइट ऑपरेशन का इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब करते हुए ख्वाजा आसिफ का कहना था, कौमी एयरलाइन पर पाबंदी से मुल्क की साख मुतासिर हुई। बरतानिया का रूट बंद होने से काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। हमने इसे कौमी चैलेंज समझा और हवाबाजी के इदारों को इख्तियार दिए, अपना मेयार बुलंद किया। एयरलाइन दोबारा खोया हुआ मकाम हासिल कर रही है। ये कामयाबी मौजूदा हुकूमत की तरजीहात की दुरुस्तगी का नतीजा है। जेन मेरियट की कौमी एयरलाइन को मुबारकबाद। कहा, लंबे अरसे बाद PIA बरतानवी फ़ज़ाओं में उड़ान भरेगी। परवाज़ को बरतानिया में खुशामदीद कहते हैं। बरतानिया में परवाज़ों की बहाली पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पूरी कौम को मुबारकबाद। मुतल्लिक़ा इदारों की काविशों को सराहा। कहा, पाकिस्तान का पूरी दुनिया में तशख़्ख़ुस बहाल हो रहा है। पाबंदी की वजह से PIA की साख को नुकसान पहुंचा। कई बरस की मेहनत के बाद बहाल किया है। बराह रास्त परवाज़ों से बरतानिया में मुक़ीम पाकिस्तानी बरादरी मुस्तफ़ीद होगी। दोनों ममालिक के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। पाकिस्तान के हर इदारे में इस्लाहात से बेहतरी का सफ़र तेज़ी से जारी है। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने का फैसला। 27 अरकान की हिमायत हासिल हुई तो आज ही वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर नामज़द किया जाएगा। पार्टी ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रात होने वाले इजलास में शुरका ने हुकूमत साजी पर इत्तेफाक किया। चौधरी यासीन, लतीफ़ अकबर, सरदार याकूब और फैसल राठौर वज़ारत उज़्मा की दौड़ में शामिल। हतमी फैसले के लिए पीपल्स पार्टी का इजलास आज शाम तलब किया गया है।
बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत इजलास में फरियाल तालपुर और दीगर मरकजी रहनुमा शरीक होंगे। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए नंबर गेम पर मुशावरत होगी। हुकूमत के साथ साथ इत्तेहाद बरकरार रखने या अलहदा होने से मुतालिक अहम फैसला भी मुतवक्के है। मुस्लिम लीग नून की हिमायत हासिल करने पर भी मुशावरत की जाएगी। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर ने आज़ाद हुकूमत से मुताल्लिक़ तहफ़्फ़ुज़ात और तजावीज़ क़यादत तक पहुँचा दी। हुकूमत ने IMF की शर्त पर अमल दरामद करते हुए टैक्स पॉलिसी ऑफिस फाइल कर दिया। आइंदा हफ्ते से माली साल 2027 के लिए टैक्स पॉलिसियों की तैयारी की जाएगी। FBI टैक्स इकट्ठा करेगा। पॉलिसी ऑफिस पॉलिसी साजी की जिम्मेदारी निभाएगा। डॉक्टर नजीब अहमद मेमन 2 साल के लिए हेड ऑफ टैक्स पॉलिसी तैनात। टैक्स पॉलिसी ऑफिस में तैनात अफसरान को स्पेशल प्रोफेशनल पे स्केल पर रखा गया। वजारत खजाना के मुताबिक ऑफिस इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी की पॉलिसी बनाएगा। वज़ीर आला पंजाब का एयर पंजाब को जल्द अज जल्द फंक्शनल करने का हुक्म। फेज़ 1 के लिए कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने की हिदायत सामने आ गई। जदीद और आरामदेह तैयारे लीज पर हासिल करने का हुक्म। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में एयर पंजाब प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। मनसूबे पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। लाहौर से इस्लामाबाद एयर पंजाब के फ्लाइट रूट पर इत्तेफाक। इजलास में मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए मुमकिन इक़दाम की हिदायत की। वज़ीर आला हाउस पेशावर में तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत का इजलास। मिनिस्टर गौहर, सुहेल आफरीदी, चुनिंदर पर असद कैसर और दीगर की शिरकत। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पर गौर। हंगू धमाके में शहीद होने वालों को खराज अकीदत पेश किया गया। KP असम्बली में अम जरगा बुलाने का फैसला। साबिक वज़ीर आला, गवर्नर, जरगा मशीरान, सिविल सोसाइटी और आम शख्सियात को मदऊ किया जाएगा। दहशतगर्दी के खात्मे और पायदार अमन के लिए हिकमत अमली पर मुशावरत की जाएगी। सुहेल आफरीदी ने कहा, जरगा सिर्फ और सिर्फ अमन के लिए होगा। तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं को शिरकत की दावत दी है। हुकूमत पुलिस के शाना बशाना है। जदीद आलात, तरबियत और वसाइल की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। बानी PTI के एक्स अकाउंट बंद करने की दरख्वास्त। 4 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब ताहिर केस सुनेंगे। बानी PTI को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया गया। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी, सुपरिटेंडेंट जेल और दीगर फरीकैन से जवाब तलब। दरख्वास्त शेर गुलाम मुर्तजा ने दायर कर रखी है। महकमा दाखिला पंजाब ने सूबे भर में दफ़ा 144 के नफाज में 8 रोज़ की तोसी कर दी। पंजाब में हर किस्म के एहतजाज, जलसे जुलूस, रैलियों, धरनों, इज्तिमा और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी। दफ़ा 144 के तहत 4 या ज़्यादा अफराद जमा नहीं हो सकेंगे। हर किस्म के असले की नुमाइश और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी पाबंदी। दफ़ा 144 के नफाज में तोसी का फैसला अमन व अमान के क़याम, इंसानी जानों और अमला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया है। नफरत और तकसीम की सियासत ने लोगों में फैसले पैदा किए। मुझे झूठे इल्जामात के तहत सजा दिलाए गए। मंसूबे के तरक्की के अमल को रोका गया। मकफात अमल का शिकार एक शख्स आज जेल में सजा काट रहा है। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का नारोवाल में तकरीब से खिताब। कहा, हमारे शुरू किए गए मंसूबों से आज अवाम मुस्तफीद हो रहे हैं। मुल्क की तरक्की की राह पर गामजन। वफाकी वज़ीर राना तनवीर की लाहौर में तकरीब में शिरकत। खिताब करते हुए कहा, बदकिस्मती से खुशहाली की तरफ जाता पाकिस्तान डिफॉल्ट पर आ गया था। इक्तिसादी सूरत-ए-हाल बेहतर करने के लिए IMF शराइत कबूल करना पड़ी। बेहतर होती मुआशी सूरत-ए-हाल के फ़वाइद आम आदमी तक नहीं पहुँच रहे। चीज़ों में बतदरीज बेहतरी ला रही हैं। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान लॉजिस्टिक और दीगर शोबों में मुश्तरका इक़दामात। तजारती मुश्किलात के अज़ाले के लिए मुश्तरका कमेटी के क़याम का फैसला। ईरान से आने वाले तजारती ट्रकों को जल्द क्लियरेंस की सहूलत मिलेगी। वफाकी वज़रा के मुश्तरका इजलास में अहम फैसलों की मंजूरी। ईरान को पाकिस्तान की तजारती राहदारी के जरिए चीन और दीगर ममालिक में तजारत की पेशकश। कोयटा जहादान रेलवे ट्रैक की बहाली के लिए मुश्तरका ताउन पर इत्तेफाक। वज़ीर रेलवेज़ हनीफ अब्बासी की ईरान से सितंबर में तय पाने वाले मुआहदे पर तेज़ी से अमल दरामद की तजवीज़। इस्लामाबाद तेहरान इस्तंबुल ट्रेन मनसूबे का सरेनो जायजा लेने का भी फैसला। वज़ीर तजारत जाम कमाल ने ईरान से तजारत $10 अरब तक बढ़ाने की दिलचस्पी का इजहार किया है।
पंजाब के 27 अजला की 72 तहसीलें आफतज़दा करार। पीडीएम ने पंजाब में नोटिफिकेशन जारी कर दिए। तर्जुमान के मुताबिक 50% से ज्यादा मुतासर होने वाले मौज़ाआत को आफतज़दा करार दिया गया। फैसला पंजाब नेशनल क्राइम प्रिवेंशन एंड रिलीफ एक्ट के तहत किया गया। जिले इंतजामिया को मुतासरा इलाकों में फौरी बहाली और इमदादी सरगर्मियां तेज करने की हिदायत। मुतासरा खानदानों के नुकसानात का तखमीना लगाने और माली इमदाद के अमल को जल्द मुकम्मल किया जाएगा। सेहत के शोबे में खुद कफालत की जानिब अहम कदम। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने वेंटिलेटर्स का इफ्तिताह कर दिया। पहली बार पाकिस्तान में 100% मकामी सतह पर वेंटिलेटर तैयार किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि पहले वेंटिलेटर्स बैरून मुल्क से आते थे, अब मकामी सतह पर तैयार होंगे। इस्लामाबाद और कराची में जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। कराची के हस्पताल सूबाई हुकूमत के पास हैं, हमारे पास नहीं। शोबा सेहत की बेहतरी के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कराची में स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रांसपोर्ट और जदीद सड़कों का निजाम फराहम करना हमारा आज़म है। सेनेटर ताज हैदर ब्रिज कराची के शहरों के लिए पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध का अजीम मंसूबा है। ये मंसूबा कुरंगी समेत दीगर इलाकों के शहरों के लिए एक बड़ी सहूलत साबित होगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है पीपल्स पार्टी की हुकूमत BRT के मुख्तलिफ मंसूबों पर भरपूर अंदाज में काम कर रही है। EV बसों से मालियाती बेहतरी में मदद मिलेगी। मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा स्पेशल कोर्ट सेंट्रल लाहौर ने साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की बरीयत की दरख्वास्त पर फैसला मौखर कर दिया। अदालत ने परवेज इलाही की एक पेशी के लिए इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। समाअत के अहवाल जानेंगे। अब इबादुल हक मौजूद है। जी बात बताइएगा, किन वजूहात की बिना पर जो है ये फैसला मौखर किया गया है? जी, अदालत ने आज इस पर फैसला सुनाना था। गुज़िश्ता समाअत पर जब फैसला महफूज किया गया दलाइल मुकम्मल होने के बाद, तो अदालत ने ये ऐलान किया कि 25 अक्टूबर को इस दरख्वास्त पर जो परवेज इलाही ने अपनी बरीयत की लिए दायर की है उस पर फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन आज अदालत ने फैसला नहीं सुनाया और अदालत ने जो है इसको मुअख्खर कर दिया। अदालत में आज परवेज इलाही पेश नहीं हुए। अदालत ने उनकी एक समाअत के लिए इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली जो उनके वकला की जानिब से दी गई थी। अब मज़ीद कार्रवाई जो है वो आइंदा होगी, लेकिन अभी नई तारीख का तयन नहीं किया गया और जब जैसे ही उसका तयन किया जाएगा और तहलीली फैसला जारी किया जाएगा उसमें इन तमाम वजूहात की वजूहात और जवाब पेश किया जाएगा कि ये फैसला क्यों मौखर किया गया है। जी, अभी नई तारीख का ऐलान नहीं किया गया। अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। बात